That is metals and non-metals. So what are metals and non-metals? So हम पहले बात करेंगे metals and non-metals की. What are them? So first is metal. Metals are the positively charged ions and non-metals are negatively charged ions. ये चैप्टर पे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका मोर डिस्क्रिप्शन हमें हायर क्लासेस में दे रखा है. तो जो 8th क्लास की बुक्स में दे रखा है हम उसके बेसिस पे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट आती है हमारी व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम फिजिकली प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी malleability. What is malleability? Malleability is a property of a metal. The property of a metal by which they can be beaten and converted into thin sheets. Okay, हम उन्हें बीट के किसी भी ऑब्जेक्ट से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में. सेकेंड आती है हमारी डक्टिलिटी. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन वायर्स. जो कि इस पिक्चर में दे रखा है, हमने मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर रखा है फॉर द यूज ऑफ कंडक्टर वायर्स. सो सेकेंड आता है हमारा, बात करते हैं हम थर्ड की, दैट इज सोनोरस. यानी कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच अ मेटल प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन बीटन बाय एनी ऑब्जेक्ट. अगर हम घर मंदिर देखते हैं, टेम्पल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उसके अंदर घंटी लगी हुई होती है. तो अगर उसको हम किसी मारते हैं फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट से टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है. सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज सोनोरिटी और सोनोरस. सो मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल जो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं एक्सेप्ट 3 metals. That is first sodium and potassium, which are very soft metal and can be cutted by knife easily. And mercury is a metal which is liquid at room temperature, जो बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होता है. ओके, और सेकंड मेटल्स आर डक्टाइल मैलिएबल सोनोरस, जो हमने अभी पीछे डिस्कस करा है. दे आर लशरस, यानी कि लशरस है, चमकदार होते हैं, जैसे सिल्वर और हमारा गोल्ड और प्लेटिनम. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कॉपर जो हमारा है हीट कंडक्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जो हमारे घर में होम अप्लायंसेस में लगा हुआ है. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर मेटल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज आयंस. और नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो हमारी गैसेज में आती हैं. तो गैसेज ऑल आर कंप्राइजेज इन नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन. When what happens when metal reacts with oxygen? Magnesium is a metal, so we will start reacting magnesium with oxygen. So it will burn and produces magnesium oxide. यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और जैसे ये बर्न करता है मैग्नीशियम रिबन, ये डार्जलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है. It is the activity of iron. We will not discuss it because we are discussing only theory part. In next video we will discuss it. अब हमारा आता है मैं कॉपर के साथ. एक हमारा इसमें क्वेश्चंस आते हैं हॉट्स में, हाई ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे. तो इसमें एक दे रखा है व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर और फॉर लॉन्ग टाइम. यानी कि कोई कॉपर वेसल है या फिर कोई कॉपर प्लेट है, उसके अंदर अगर हम एक जगह उसके अंदर पानी डाल के रख दें और उसे एयर में एक्सपोज कर दें, यानी कि छोड़ दें, तो क्या बन जाएगी, उसके ऊपर एक हमारी ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है धब्बों की पानी के. उसे हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी इक्वेशन ये है, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. व्हाट इज मॉइस्ट एयर. ओके, ये हमारी एक है एक्टिविटी जो है हमारी सल्फर के साथ, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज when metal reacts with water. What happens when metal reacts with water? तो हम वाटर का रिएक्शन हम मेनली 2 मेटल्स में डिस्कस करेंगे, जो पोटेशियम और सोडियम है. ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन यानी कि वाटर और हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. यानी कि इतनी तकड़ी तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये बहुत डार्जलिंग फ्लेम से फटते हैं, और जिस भी कंटेनर में उसे रिएक्शन करा रहे हैं वो फट जाता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा ग्लास के बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो जाता है. तो इन मेटल्स को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में क्रैक्ट करके रखते हैं, जिससे कि
केरोसिन ऑयल में ना हमारा वाटर आ सकता है क्योंकि वाटर फ्लोट करता है हमारा ऑयल पे, और दूसरी बात उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकती, ना ये रिएक्ट करेंगे, इसलिए हम इन्हें उसमें रखते हैं जो है हमारा केरोसिन ऑयल। तो सेकंड इज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड? मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड, फॉर एग्जांपल हमारा इसमें दे रखा है, एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एग्जांपल लेते हैं। व्हेन HCl रिएक्ट्स विद जिंक यानी कि Zn, इट प्रोड्यूसेस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो उसको चेक करने के लिए कौन सी गैस लिबरेटेड है, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको चेक करने के लिए हम बर्निंग मैच स्टिक लगाते हैं, और वो बर्निंग मैच स्टिक जब भी हम किसी भी कंटेनर के पास लगाते हैं वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो पॉपअप साउंड होती है वो हमारा इंडिकेशन होता है ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस, यानी कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो नेगेटिवली हाइड्रोजन आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयंस। हमारा सेकंड आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड पार्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम्स में विद एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद लेस रिएक्टिव मेटल टू प्रोड्यूसेस रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का और कॉपर सल्फेट का। सो जिंक और कॉपर सल्फेट का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो जो हमारा जिंक है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू कॉपर। तो जिंक इसे डिस्प्लेस करके बना देता है जिंक सल्फेट, और कॉपर हमारा अलग हो जाता है विद दी रेड कलर, एंड जिंक सल्फाइड हमारा कलरलेस होता है, उसको कोई कलर नहीं होता, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। बाय दिस आवर ऑल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। सो लास्ट टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज यूज्ड एज यूटेंसिल्स बाय विच वी कैन कुक फूड एंड वी ईट फूड, हम उसमें खाना रख के खाते हैं। और हमारा क्रोमियम जो हमारे काफ़ी बड़े बड़े क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड और हमारा आयरन है जो हमारा बल्किएस्ट और बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हार्ड होता है, इसलिए वो हमारे काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में काम होता है। तो बेसिकली हम इसमें ज़्यादातर बात करेंगे नॉन मेटल्स की, क्योंकि हमें मेटल्स के बारे में तो पता है क्योंकि मेटल्स हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, पर हमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स के बारे में ही पता जो हमारी गैसेज हैं। सो जो फर्स्ट आता है हमारा आता है नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है वो हम ब्रीथ करते हैं, यानी कि वो इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। ऐसी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स में यूज होती है फॉर दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, और हमारा थर्ड आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन जरूरत होती है जो राइजोबियम बैक्टीरिया बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नॉन मेटल्स आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो एक्वागार्ड्स लगे हुए होते हैं हमारे घर में, उसमें हम क्लोरीन डालते हैं जिससे कि सारी जो गंदगी होती है हमारी वाटर की वो खत्म हो जाती है। अब नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज ऑल्सो एंटीसेप्टिक फॉर देयर वाउंड्स। जो हमारे घर में बीटाडीन लिक्विड होती है जो हम अपनी वाउंड्स पे लगाते हैं वो भी हमारी नॉन मेटल है जो लिक्विफाई हो जाती है। नॉन मेटल्स आर यूज इन क्रैकर्स, जो हमारा नॉन मेटल्स है वो क्रैकर्स में भी यूज होता है, जो हम पटाखे जलाते हैं जो उसका पाउडर होता है वो भी नॉन मेटल होता है। बाय दिस आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, मैंने आपको साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं जो हमारे मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बाय दिस द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, और आप ध्यान से सारी इक्वेशंस ऑफ दिस चैप्टर पढ़ लेना क्योंकि ये हमारा क्लास 8 में केमिस्ट्री पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू सो मच।